कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजेंद्र रिंशा, युवा मोर्चा अध्यक्ष बनवारी जी कुमाऊं, चार्टेड अकाउंटेंट है जो प्रोफेशन से, और संजय जी फुटेटा जो संरक्षक भी है कमेटी के और प्रमुख समाज सेवी और व्यवसायी है। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच के आगे आए
और साथ से कमेटी के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उनके स्वागत सत्कार का क्रम देखें। निवेदन, महेंद्र कुमार की गाड़ी से कमेटी की आवाज़ सुन रहे हो तो मंच की ओर आए। मान सम्मान और स्वागत की परंपरा। वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम। आप आए हमें और क्या चाहिए, आप आए हमें और क्या चाहिए, आप आए हमें और क्या चाहिए, आप आए हमें और क्या चाहिए। आपके आने से खिल गया ये चमन, आपके आने से खिल गया ये चमन। वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम। स्वागत की कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा दशहरा मेला प्रबंध कमेटी के मंत्री श्री अभिनय प्रकाश जी सावड़ा को कि वो आदरणीय बड़े भाई साहब श्री संजय कुमार जी कुटेटा का दुपट्टा ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर के स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में आगे निवेदन करूंगा मनोज जी अग्रवाल से, जो कि दशहरा मेला प्रबंध कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य हैं। आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी रिंगशा का दुपट्टा एवं प्रतीक चिन्ह देकर के स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष एवं माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष श्री अशोक जी असावा से कि आप आए और युवा हमारे जो बीच में खड़े हैं। बनवारी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीए बनवारी जी कुमावत, दशहरा मेला प्रबंध कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य श्री ओम प्रकाश जी सरोज। बोल बालाजी महाराज की और राघवेंद्र सरकार की। निवेदन करूंगा अध्यक्ष युवा मोर्चा राजेंद्र जी रिंगशा से कि आप 2 शब्द बोल करके हमारे बजरंग कला मंडल के जो बाल कलाकार हैं उनका मनोबल बढ़ाएं। राजेंद्र जी रिंगशा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मुझे दशहरा मेला प्रबंधन कमेटी ने यहाँ आरती समारोह में मुझे बुलाकर जो मान सम्मान दिया, मैं इस कमेटी का मेरे हृदय के दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और कोरोना में विगत में 3-4 साल से अपने ये मेला नहीं भर पा रहा था और अब की बार फिर ऐसी ललक हुई है और अपने रामलीला सुचारू रूप से चल रही है। मैं ऐसे बाल कलाकारों को, सभी कलाकारों का भी आभार करता हूँ जो पूरा भगवान का चरित्र दिखाते हुए जनता को मोहित करते हैं और भावना प्रकट करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी रिंगशा साहब। हाँ साहब, 3100 रुपए
3100 रुपए युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र जी रिक्शा की तरफ से दशहरा मेला प्रबंध कमेटी बजरंग कला मंडल को सप्रेम पेट। हाँ साहब 3100 रुपए बनवारी लाल जी कुमार चार्टेड अकाउंटेंट की तरफ से दशहरा मेला प्रबंध कमेटी और बजरंग कला मंडल को सप्रेम पेट। और बजरंग बली की हाँ साहब 2100 रुपए श्री संजय कुमार जी खुडेटा, जो कि हमारे दशहरा मेला प्रबंध कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मामनाथ जी खुडेटा के सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से मंडल को सप्रेम भेंट। बोल बालाजी महाराज की जय। हाँ साहब एक विशेष सूचना, अभी आरती में हमारे बीच पधारे थे महावीर जी सरोज, विष्णु जी सरोज, श्री नारायण लाल जी, ओम जी, संतोष जी, जगदीश जी, महावीर जी, विष्णु जी और चंदन जी और राजेश जी, अमित जी, सबकी तरफ से जितने भी बाल कलाकार बजरंग कला मंडल के और आपके सामने यहाँ पे जो अभिनय दिखा रहे हैं उन सबको पारितोषिक की घोषणा की गई है। बजरंग कला मंडल जो कि कल सुबह दिया जाएगा। बजरंग कला मंडल आपका बहुत बहुत आभारी है, सभी बाल कलाकार आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बोल बालाजी महाराज की जय। हाँ साहब 1100 रुपए कल्याण जी मंदिर महिला सत्संग मंडल की तरफ से ये छोटे छोटे बच्चों के अभिनय पर बजरंग कला मंडल को सप्रेम भेंट। रघुवर की लखन आए जो सरदार, हाथ जोड़ विनती करूं कभी जन बारंबार, हाथ जोड़ विनती करूं कभी जन बारंबार, हाथ जोड़ विनती करूं कभी जन बारंबार, कभी जन बारंबार बात कर दयान शोर मचाए, कर दयान शोर मचाए, कर दयान शोर मचाएंगे, कोई भल करेंगे लीला में वो नर निष्ठर कहलाए, कोई भल करेंगे लीला में वो नर निष्ठर कहलाएंगे, जो भल करेंगे लीला में वो नर निष्ठर कहलाएंगे। श्री रामायण जी के आगे सजना रिवाज चली आई है, सजना रिवाज चली आई है, सजना रिवाज चली आई है, पीढ़ी सिगरेट तंबाकू के पीने की शर्त बनाई है, पीढ़ी सिगरेट तंबाकू के पीने की शर्त बनाई है, पीढ़ी सिगरेट तंबाकू के पीने की शर्त बनाई है। सब नर नारी और बाल वृद्ध सब अंतर मन के पट खोलो, सब अंतर मन के पट खोलो, सब अंतर मन के पट खोलो, फिर एक बार अपने मुख से रामचंद्र की जय बोलो, एक बार अपने मुख से रामचंद्र की जय बोलो, एक बार अपने मुख से रामचंद्र की जय बोलो। शोभावन हरण रसीला है, शोभावन हरण रसीला है, शोभावन हरण रसीला है, स्वांग समझ लेना इसको लंका दहन की लीला है, स्वांग समझ लेना इसको लंका दहन की लीला है, मत स्वांग समझ लेना इसको लंका दहन की लीला है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए बजरंग बली की जय। आपको आज के कार्यक्रम दिखाई जाएंगे सभी का रावण जटायु युद्ध, राम सुग्रीव मित्रता एवं सीता जी की खोज, लंका दहन। आप शांति से बैठे रहिएगा, कार्यक्रम बहुत ही अच्छी प्रस्तुति के साथ दिए जाएंगे।
बोलिए राज्य सरकार की। और दुनिया में देव हजारों है, बजरंगबली का दुनिया में हजारों है, बजरंगबली का दुनिया में देव हजारों है, बजरंगबली का दुनिया में देव हजारों है, दुनिया में
एजेंट पांचाल की तरफ से 500 रुपए बसंत जी गुरु जी की तरफ से मंडल को सप्रेम है। बोल बालाजी महाराज की जय। हाँ साहब 1100 रुपए सूरत निवासी लेनवा निवासी श्री प्रदीप सिंह कोटला की तरफ से मंडल को सप्रेम है। बोल बालाजी महाराज की जय। हे लक्ष्मण, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें कहा था ना, सीता को अकेली मत छोड़ना। अब न जाने वो कहाँ होगी, किस दशा में होगी। भैया मुझे क्षमा करें, मैंने तो बहुत प्रयत्न किए माता की रखवाली के लिए, परंतु माता ने मुझको आपको संकट में पाते हुए देख मुझे बाध्य कर दिया आपको रखवाली के लिए। श्री राम लखन रे व्याकुल मन पिया में लौट जब आए, नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर आए। श्री राम लखन रे व्याकुल मन पिया में लौट कर आए। श्री राम लखन रे व्याकुल मन पिया में लौट कर आए। नहीं पाई सिया पिया में व्याकुल मन हो लाए। श्री राम लखन रे व्याकुल मन पिया में लौट कर आए। नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर आए। नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर आए। श्री राम लखन रे व्याकुल मन पिया में लौट कर आए। श्री राम लखन रे व्याकुल मन पिया में लौट कर आए। सुना तन इतना गहरा था श्री राम कभी घबराया। सुना तन इतना गहरा था श्री राम कभी भी घबराया। सुना तन इतना गहरा था श्री राम कभी भी घबराया। सारे पिंजरे थे खुले एक पंछी भी नजर नहीं आया। सारे पिंजरे के खुले एक पंछी भी नजर नहीं आया। पंछी भी नजर नहीं आया। हे फूल फूल कलियां और फूल, हे फूल फूल कलियां और फूल, हर पात पात मुरझाए। श्री राम लखन रे व्याकुल मन पिया में लौट कर आए। श्री राम लखन रे व्याकुल मन पिया में लौट कर आए। नहीं पाई सिया को व्याकुल मन बुलाए। नहीं पाई सिया को व्याकुल मन बुलाए। श्री राम लखन रे व्याकुल मन पिया में लौट कर आए। श्री राम लखन रे व्याकुल मन पिया में लौट कर आए। शिव शक्ति दल के कार्यकर्ता, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये लेडीज माताएं बहनें जो बैठी है उनके पीछे जो भाई लोग खड़े हैं उनको दूसरी तरफ बिठाने की व्यवस्था करें। शिव शक्ति दल के कार्यकर्ता, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, महिलाओं के पीछे जो पुरुष भाई लोग खड़े हैं उन्हें दूसरी तरफ बिठाने का कष्ट करें। और ये जो ठेले लगे हुए हैं उनको थोड़ा पीछे कर ले भैया। नानक राम जी, ठेले जो लगे हुए हैं उनको थोड़ा सा पीछे कर ले। आप की व्यवस्था है, सहयोग करें सुंदर बनाने के लिए। हे लक्ष्मण, अब हम सीते को कहाँ ढूंढेंगे? न जाने वो कहाँ चले गए। उनका कुछ पता भी हमारे पास नहीं है।
न जाने माता कहाँ होगी, पता नहीं किस हालत में होगी। मैंने तो उनको कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु माता ने आपको संकट में पाते हुए देख मुझे बाध्य कर दिया। सीते बार बार में सीते सीते बार बार में सीते सीते मन मेरा पुता सीते मन मेरा तेरे बिन सीते लागे नदिया तेरे बिन जीते लागे नदिया बार बार में सीते सीते मन मेरा पुकार हो मन मेरा पुकार तेरे बिन जीते लागे नदिया तेरे बिन जीते लागे नदिया बार बार मैं सीते सीते बार बार मैं सीते सीते मन में रहा पुकार अरे मन में रहा पुकार तेरे बिना सीते लागे नदिया तेरे बिना लागे नदिया बार बार मैं सीते सीते बार बार मैं सीते सीते मन में रहा पुकार अरे मन में रहा पुकार तेरे बिना सीते लागे नदिया तेरे बिना सीते लागे नदिया और थक गए मेरे पाँव कंठ मेरा सूख रहा गए मेरे पाँव कंठ मेरा सूख रहा थक गए मेरे पाँव कंठ मेरा सूख रहा थक गए मेरे पाँव कंठ मेरा सूख रहा अरे जंगल जंगल हर प्राणी से पूछ रहा जंगल हर प्राणी से पूछ रहा हे मेघराज, क्या तुमने कहीं हमारी सीता को देखा है? और जंगल जंगल हर प्राणी से पूछ रहा जंगल जंगल हर प्राणी से पूछ रहा अरे तू ही बता दे वन की तू ही बता दे वन की कोयल कहाँ गई जनक दुलार अरे कहाँ गई जनक दुलार तेरे बिना जीते लागे नदिया तेरे बिना जीते लागे नदिया हे सिंहराज, क्या तुमने हमारी सीता को कहीं देखा है? थक गए मेरे पाँव कंठ मेरा सूख रहा थक गए मेरे पाँव कंठ मेरा सूख रहा डाल डाल और पात पात से पूछ रहा डाल डाल और पात पात से पूछ रहा तू बता दे वन की मन की कोयल आ गई जनक दुलारे आ गई जनक दुलार हे
वैष्णो देवी, तुम ही बता दो कि तुमने कहीं हमारी सीता को देखा है? तेरे भी नसीब लागे नदिया, 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 और में सीधे सीधे बार बार में जीते जीते बन में रहा पुकार, करे बन में रहा पुकार, तेरे भी नसीब लागे नदिया, तेरे भी नसीब लागे नदिया, तेरे भी नसीब लागे नदिया, तेरे बिन जीते लागे नदिया, अपना बल भी तोल रहा, एक जटायु ने उसको तो अपना बल भी तोल रहा, गगन पंथ पर हाथी को लेके रावण डोल रहा, गगन पंथ पर हाथी को लेके रावण डोल रहा, गगन पंथ पर सीता को गगन पंथ पर माथी को देखे रावण जाता है, उसके राह में कुछ टाइम थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा खाता है, और जटायु करता है, विद्रोह रावण से देख रहा, और जटायु करता है, विद्रोह रावण से देख रहा, गगन पंथ पर रावण जब हाथी को ले जाता है, उसका राह रोकने को वीर जटायु आता है, उसका राह रोकने को वीर जटायु आता है, उसका राह रोकने को वीर जटायु आता है। हैं? नाच कहाँ से आ रहे हैं? हाय स्वामी, हाय स्वामी, स्वामी। तू राहुल को मेरे बेटे को ये अनर्थ नहीं कर सकता, ठहर जा तू।
हे राम 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 हे राम। अरे दुष्ट रावण, तूने ये क्या किया? माँ जानकी को भी ले गया और मुझे भी तूने कहीं का नहीं छोड़ा रे। अरे तूने मेरे को शक्तिहीन कर डाला, अब मैं क्या कर पाऊंगा? आहा मेरा मेरा राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में भी जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का यशोगान। तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का यशोगान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का सम्मान। तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का सम्मान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अनुपम स्थान। अरे गिद्धराज घायल अवस्था में इनकी यह दशा किसने की? देखिए, शांति बनाए रखिएगा, बहुत ही मार्मिक दृश्य है। जो लोग पीछे खड़े हैं कब तक खड़े रहेंगे? एक ही पांव पर थक जाओगे। आपकी बैठने की व्यवस्था है, उसका आनंद कब ले पाओगे? कृपया बैठ जाए और उसका आनंद लें। आपसे निवेदन है, बैठने की व्यवस्था की गई है, बैठ जाएं, अपना स्थान सुनिश्चित करें। लीला बहुत लंबी चलने वाली है, आप लोगों को भी आनंद आएगा और लीला दिखाने वालों को भी आनंद आएगा। अरे कौन मुझ घायल मंडासन प्राणी को गोद में उठा रहा है? अरे कोई भी हो, मैं कहता हूँ हट जाओ, मुझे मरने दो। हाँ, राम मंत्र है, माता का आराधना उसकी करने दो। सीता हरण समय रावण से युद्ध किया वीर गति पाए। सीता हरण के समय रावण से युद्ध किया और पाए। शूरवीर शरणागत रक्षक धर्म प्राण त्यागी कहलाए। शूरवीर शरणागत धर्म प्राण पाए। परगित में अपने प्राणों का धर्मवीर करते बलिदान। परगित में अपने प्राणों का धर्मवीर करते बलिदान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। सुनो सुनो है गिद्धराज, मैं ही हूँ वह राम। गिद्धराज देखो तुम्हें
करता राम प्रणाम। हाँ, राम राम श्री राम प्रणाम प्रणाम। हाँ राम, एक राक्षस दक्षिण ले चला था उनको। हाँ राम, लड़ा है उनसे। हाँ राम, छुड़ा न सका उनको। हाँ राम, न बोला जाता है। हाँ राम, मुझे अब मरने दो। हाँ राम, सामने आ जाओ। हाँ राम, रूम निकलने दो। अंत समय बोले रघुवर लो अमर तुम्हें कर देता हूँ। अंत समय बोले रघुवर लो अमर तुम्हें कर देता हूँ। कहे जटायु नहीं काट में मुक्ति का वर देता हूँ। कहे जटायु नहीं काट में मुक्ति का वर देता हूँ। मोक्ष मार्ग में राम रूप में महाप्राण का महाप्रयाण। मोक्ष मार्ग में राम का महाप्राण का महाप्रयाण। राम कथा में वीर जटायु प्रार्थना परमेश्वर। राम कथा में वीर जटायु प्रार्थना परमेश्वर। हे गिरिराज, यह समाचार जाके पिताजी से मत कहना। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। प्राण विहीन देह गोदी में लिए राम करुणा बरसाए। गोदी में लिए राम करुणा बरसाए। कमल नयन की अश्रुधार से भगवंत में स्नान कराए। कमल नयन की अश्रुधार से भगवंत में स्नान कराए। रहूंगा गिरिराज का लक्ष्मण से बोले श्री राम। राज का लक्ष्मण से बोले श्री राम। राम कथा में वीर जटायु प्राण परमेश्वर। राम कथा में वीर जटायु प्राण परमेश्वर। राम कथा में वीर जटायु प्राण परमेश्वर। राम कथा में जात पात पूछे नहीं कोई। जात पात पूछे नहीं कोई। हरि का भजे तो हरि का होई। हरि का भजे तो हरि का होई। त्रेता युग में अवतारी नर अपने हाथों चिता सजाकर। त्रेता युग में अवतारी नर अपने हाथों चिता सजाकर। और मात पिता कम अग्निदाह दे त्रिभुवन के स्वामी करुणाकर। मात पिता कम अग्निदाह दे त्रिभुवन के स्वामी करुणाकर। साधु जटायु धन्य जटायु महाभाग्य उच्च महान। साधु जटायु धन्य जटायु महाभाग्य उच्च महान। राम कथा में जटायु का प्रणाम नमस्कार। राम कथा में वीर जटायु का प्रणाम नमस्कार। राम कथा में वीर जटायु का प्रणाम नमस्कार। राम कथा में वीर जटायु का प्रणाम नमस्कार।
मैं निवेदन करूंगा दशहरा मेला प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष माननीय महेंद्र जी दादी जी से, गौतम जी सोनी से, अरुण जी पुजारी से, अरुण जी कोरला साहब से कि वो मंच पे आए। हमें सम्मान करना है यहाँ के पत्रकारों का, जो कि 6 दिन से जो रामलीला चल रही है, आप अपने अखबार के माध्यम से सबको सूचित कर रहे हैं। पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पे आए। बसंत जी शर्मा राजस्थान पत्रिका से, धर्मेंद्र सिंह जी शेखावत दैनिक भास्कर से, भूगानी बातें से, श्री जगदीश जी सबल जी राजस्थान न्यूज से, भगवान साय जी फर्स्ट इंडिया से, शिवराज सिंह जी ईटीवी भारत, श्री नवीन जी कुमावत प्रकटवाला से, श्री संजय जी कुमावत हमारा समाचार, श्री विष्णु जी दामोदिया राजस्थान दर्शन, विष्णु जी व्यास, रमेश जी बिरसर दैनिक नवजोगी से, मूल शंकर जी पारिक। आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आप शीघ्रता से मंच पे आए। और साथ ही में निवेदन है कमेटी के अध्यक्ष और संरक्षक गौतम जी सोनी, अरुण जी पुजारी, अरुण जी कोटला साहब से कि आप भी मंच पे आए। किसी भी चीज को जन जन तक पहुंचाना हो, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। और ये मीडिया ये जो हमारे कार्यक्रम है दशहरा मेला है, उसका प्रचार प्रसार करने में एक इनका जो भूमिका होती है उसको नकारा नहीं जा सकता। दशहरा मेला प्रबंध कमेटी की इच्छा हुई कि पत्रकारों का सम्मान किया जाए, और हमारे स्थानीय पत्रकारों ने मना भी किया कि हम ये काम धर्म का काम है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पत्रकार बंधु और आमंत्रित भी करना चाहूँगा मंच में राघवेंद्र सरकार की आवाज तैयारी आपकी बालाजी के मंदिर तक नहीं जाएगी। बालाजी तो प्रकाश जी सोनी, प्रकाश जी सोनी से राघवेंद्र सरकार की एक बार बालाजी महाराज की एक बार पुनः निवेदन बसंत जी शर्मा, धर्मेंद्र सिंह जी शेखावत, जगदीश जी सबल, भगवान साय जी, शिवराज सिंह जी शेखावत, श्री नवीन जी कुमावत, श्री संजय जी कुमावत, श्री विष्णु जी दाकोटिया, श्री विष्णु जी व्यास, श्री रमेश जी बिरसर, श्री मूल शंकर जी पारिक मंच पे आए। सबसे बड़ा धन्यवाद और साधुवाद तो आप लोगों को है, क्योंकि ये हमारे जो कलाकार हैं, आप में जो कोई बुजुर्ग है तो आपको पता होगा कि 30 पीढ़ी कलाकारों की काम कर रही है। आप लोग अपना समय निकालकर इन कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पे बैठे हो शांतिपूर्वक। अभी हमारे पत्रकार धर्मेंद्र जी कह रहे थे भास्कर वाले कि मुझे भीड़ बहुत अच्छी लग रही है, आसपास के इलाके में इतनी भीड़ नहीं होती है। तो सबसे बड़ा साधुकार और सम्मान तो आप लोगों का है। आपके कारण हमारे कलाकारों का उत्साह वर्धन हो रहा है, तो आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। हमारे पत्रकार बंधु हैं जो स्थानीय, आपके द्वारा अपने मोबाइल में या मीडिया में या पत्रिका में, राजस्थान पत्रिका, भास्कर, नवज्योति, जो भी पेपर है राजपूत वगैरह, उनमें आप द्वारा इन कलाकारों की कला की फोटोएं रामलीला की भेजी जाती है, जिससे जयपुर जिले में या राजस्थान में फोटोएं पहुँचती है, तो लोगों को पता पड़ता है कि रेणुवाल में लीला वापिस प्रारंभ हो गई। आपको खुशी होगी है सुनकर कि 2 साल कोरोना काल था तो लीलाएं तो होती थी, हमने परंपरा खत्म नहीं की, लेकिन लीला होती थी केवल मंदिर के अंदर ही, पूरी लीला होती थी। रामलीला भी हुई है, आपने देखा होगा, मोबाइल पर टूट पे आया होगा, लीला भी होती थी। और दशहरा की लीला भी होती थी, पूरी रावण का वध भी होता था, दशहरे के सब नाचते थे, वो मंदिर की सीमा के अंदर ही होता था। भगवान के आशीर्वाद से कोरोना काल खत्म हुआ और आप लोगों के सहयोग से ये लीला पुनः प्रारंभ हुई। आप सभी सब बड़े साधुवाद के पात्र हैं कि आप लोग का समय निकाल के जो हमारे कला का उत्साह बढ़ाया है, उसके लिए आपकी बहुत बहुत प्रशंसा की जाती है। इस तरह मेरे कमेटी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार है। मैं मेरी दशहरा मेला कमेटी के उपाध्यक्ष अरुण जी तोतला से निवेदन करूंगा कि आप आगे आए, आगे आकर हमारा राजस्थान पत्रिका के जो स्थानीय संपादक हैं बसंत जी, गुरु जी भी जो कहते हैं, उनका सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें गुरुदेव का। हमारे कमेटी के श्री गौतम जी सोनी हमारे भूतपूर्व महामंत्री हैं। ये परिवार शुरू से लीला से जुड़ा हुआ है, उनसे निवेदन है आप धर्मेंद्र जी का सम्मान करें। भास्कर से जोरदार तालियां।
शिव शक्ति दल के कार्यकर्ता। पुजारी जी का बहुत सहयोग रहा है। आप सब लोग जानते होंगे इनके पिताजी नींद में लगे हुए थे। इनका बहुत सहयोग रहा है। इनसे निवेदन है कि आप कैलाश जी को साथ लेकर और जगदीश जी संबल का प्रबंध करें। कैलाश जी। विष्णु जी व्यास के पिताजी कैलाश जी व्यास है, इसका भी सम्मान होना है। विष्णु जी व्यास क्या नहीं, उनके पिताजी कैलाश जी व्यास हैं। पुत्र की जगह पिता का सम्मान ही होना चाहिए, बात तो सही है। मैं बड़े प्रकार की थोड़ी सी आग्रह करूंगा कि आप कैलाश जी, विष्णु जी पारा सर, वैसे कैलाश जी हमारे मंडल की बहुत खुश कार्य करता है। आपका बहुत सहयोग है गीता में, अभी भी आप बहुत सहयोग कर रहे हैं, अतः इनका भी सम्मान किया जाता है। ये जो बैठक व्यवस्था में हमें सहयोग कर रहे हैं शिव शक्ति दल के कार्यकर्ता, वो उन पूरी टीम का भी सम्मान हो रहा है। पत्रकार बंधुओं का सम्मान हो गया है। मैं सामान्य पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि कल की लीला हो रहेगी और कल रात की लीला रहेगी। आप लोगों के सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। आशा करता हूँ इसी प्रकार से आप एनुअल कस्बे की जो भी खबरें हैं उनको आप राजस्थान में पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया उसके लिए। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा शिव शक्ति दल की टीम को और सम्मानित करना है जो बैठक व्यवस्था में सहयोग करिए। शिव शक्ति दल के सभी कार्यकर्ता एक बार मंच पे आ जाए। शिव शक्ति दल ये हमारे अभी नया एक मंडल बना है, शिव शक्ति मंडल, शिव शक्ति दल। अभी गणेश पंचमी पर इन्होंने गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी बाजार में। इनकी सारी व्यवस्था जो अभी है ग्राउंड की, वो सारी व्यवस्था जो है ये शिव शक्ति दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मंडल के द्वारा इन कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं से कि आप इनका सम्मान करें। ये बैठी हुई जनता जो अपने दोनों हाथों को हाँ बहुत बहुत ये अरे वो थाली क्या जिसमें मिठाई ना हो और वो राजेंद्र सरकार की आप लोगों को खुशी होगी इस बात से कि हमारे रेलवाल में बेकुलवासी श्री नारायण जी मारू के परिवार से हर साल दशहरे के मेले पर उनका परिवार ही आता है। नारायण जी का बेकुलवास हो गया। उन्होंने अपने बच्चों को ये कहा कि कितना भी काम हो लेकिन रेणुआ की लीला में आपको जरूर जाना है। उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मंडल को, दशहरा मेले कमेटी को बहुत सहयोग रहा है। हर क्षेत्र में उनका सहयोग रहा है। उनकी एक बार इच्छा हो गई 5-6 साल पहले, ये न्याय की जो पुरानी हो गई तो ठाकुर जी की न्याय की नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने अहमदाबाद से, हमारे यहाँ से लोग गए देखने के लिए और अहमदाबाद से न्याय की मंगाई। इतना श्रद्धा भगवान के प्रति इस परिवार की हो, वो परिवार ही आया हुआ बेटा है। हम लोग कल उनका सम्मान करेंगे। हमारे प्रदीप जी तोतला, गोविंदनाथ जी तोतला के पुत्र हैं। वो विगत 8-10 साल से रात्रि की चाय की पूरी व्यवस्था उनकी तरफ से होती है। तो मैं ओम जी मारू से निवेदन करूंगा कि आप पधारे मंच पर और पूरे नगर की तरफ से प्रदीप जी तोतला आप भी पधारे पूरे नगर की तरफ से, क्योंकि रेलवाल नगर बेस्तों का नगर है। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है इस नगर पर। तो पूरे नगर की ओर से और दशहरा मेला कमेटी की ओर से, भजन कला मंडल की ओर से हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जिस प्रकार से लक्ष्मी, सरस्वती और कुबेर की मेहरबानी है वो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक बनी रहे और आपकी 7 पीढ़ियों इसी प्रकार से स्नेह बना रहे इस मंडल के प्रति।
बोल राघवेंद्र सरकार की। और भी प्रवासी परिवार है जो शायद कल सुबह तक यहाँ पहुंचेंगे। काफी लोग आते हैं बाहर से, अपने सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, उन लोगों के फोन भी आते हैं। इस बार मेले का आयोजन बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए भजन कला मंडल और दशहरा मेला कमेटी की ओर से जितने भी प्रवासी लोग रेल मार्ग के जो यहाँ से जाकर बाहर बस गए, ये उनका लगाव इस क्षेत्र से, उन सबका ये मंडल, कला मंडल और दशहरा कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद देती है और साधुवाद देती है कि आपका स्नेह और प्यार इसी प्रकार दशहरे के मेले पर बना रहे। पुनः कल फिर मंच पर आप लोगों से और अच्छियों के स्वागत के लिए मिलेंगे। वापिस प्रारंभ होती है रामलीला। परंपरा जी मात्रा आगे की रामलीला प्रारंभ करें। हाँ साहब, 100 रुपए ओम डीजे साउंड की तरफ से, 100 रुपए राजकुमार जी सोची सिंह जी की तरफ से, 100 रुपए पवन जी सब्जी वालों की तरफ से, अजमेरा रेडीमेड की तरफ से 100 रुपए, अजमेरा रेडीमेड की तरफ से एक बार फिर से 100 रुपए, अजमेरा रेडीमेड वाले भाभी जी की तरफ से 100 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए गुप्तदान। 5 दोस्तों की तरफ से माहेश्वरी फैंसी स्टोर की तरफ से 200 रुपए, 100 रुपए गोपाल स्टोर की तरफ से, 100 रुपए एक बार फिर से गोपाल स्टोर की तरफ से, 100 रुपए पवनजी सेन की तरफ से, 100 रुपए वेद श्री सुवर्णजी शर्मा की तरफ से, 100 रुपए सूरजमल जी की तरफ से, 100 रुपए कालू जी राजू जी सेन जी माँ की तरफ से, 100 रुपए बलराम जी सेन गढ़वाल, 50 रुपए प्रेम जी राज नंद कुमार जी सेन की तरफ से, 100 रुपए राजेश जी सोनू लूलो वालों की तरफ से, 100 रुपए कैलाश जी राजू जी सोनी की तरफ से। हाँ साहब, 500 रुपए राम सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी रेलवाल वालों की तरफ से मंडल को सप्रेम है। बलराम जी महाराज की जय हो। राम सिंह जी, योगेंद्र जी नगर पालिका उपाध्यक्ष है वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में धर्मेंद्र जी जो सेगा और भास्कर के पत्रकार हमारे, उनका बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने लगातार 5 दिन तक अपने पत्र में, भास्कर में पूरी रामलीला की फोटो समेत कोई न्यूज है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ साहब, 100 रुपए श्याम डीजे साउंड बजरंगलाल जी ओम प्रकाश जी भार्गव की तरफ से मंडल को सप्रेम है। बलराम जी महाराज की जय। श्री राम मेरे घर आएंगे, हो मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी दुनिया के भाग खुल जाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, मुझ दुखिया के भाग खुल जाएंगे, मुझ दुखिया के भाग खुल जाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। क्या बिगोरी दो सुंदर भाई, सबरी परी चरण लपटाई। ओ राम या राम या राम तेरा, राम या राम या राम तेरा। ओ श्याम गौरी दो सुंदर भाई, सबरी परी चरण लपटाई। या राम
है। मेरे गुरु जी ने कहा था कि एक दिन राम आएंगे तेरा उद्धार करेंगे। हाँ मेरे राम आ गए, राम आ गए। बैठो प्रभु, बैठिए। मैं आपके लिए बेर लेकर आती हूँ। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोच थी मन में, फल तोड़ने की खातिर सबरी जाऊं जीवन में। खट्टा जो था कि फेंका मीठे से झोली भरली, और फल लेके प्रभु श्री राम के चरणों में आने लगी। फलों को चाख कर सबरी खिलाने लगी कि कहीं मेरे राम को खट्टा बोर हाथ ना आ जाए। और खट्टा जो था कि फेंका मीठे से दूर, खट्टा जो था कि फेंका मीठे से झोली भरी, फेंका मीठे से झोली भरी। श्री राम ने कहा लखन तुम भी चलो भैया, श्री राम ने कहा लखन तुम भी चलो भैया। ये कई के वक्त भोजन से स्वाद है बड़ा, ये कई वक्त भोजन से स्वाद है बड़ा, ये कई माँ के भोजन से स्वाद है बड़ा, ये कई माँ के भोजन से स्वाद है बड़ा। लक्ष्मण ने फल लिया और फेंक फिर दिया, लक्ष्मण ने फल लिया और फेंक भी दिया। लक्ष्मण ने फल लिया और फेंक भी दिया, लक्ष्मण ने फल लिया और फेंक भी दिया। सबरी की देखो भक्ति, सबरी की देखो शक्ति, 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 सबरी की देखो शक्ति, सबरी की देखो शक्ति, ला बेर बेर क्यों देव करे, ये बेर खुदा से बढ़कर है। माखन मिश्री से भी अच्छे, ताकतवर और मधुर मनोहर है। मेरे राम, आज मैं धन्य हो गई। प्रभु मेरे को आशीर्वाद दो। हे माता, हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। उस दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। हे तुमनी वनवासी, बतलाओ राम कहाँ जाए, इससे हम कहे क्या करे उपाय। प्रभु आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। अपने भाई के कारण ही अत्यंत कष्ट वह सहता है। बस वहीं पधारे महाराज, सीता की स्तुति मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है, वो कली वहाँ खिल जाएगी। अरे पैर सबरी के तो जूते खाते, पैर सबरी के तो जूते खाते, वो हम
बात है नहीं क्यों आ रहे मैंने सबरी के मुझे आ रहे मैंने सबरी के मुझे आ रहे मैंने सबरी के मुझे आ हाँ, 100 रुपए विधि शर्मा धार्मिक शर्मा की तरफ से सबरे भाप सबरे भे बोला में सरकार की जय। यहाँ जो शामरी ने बैल खिलाए थे भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम से भक्ति भाव से खाए थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने नजर बचा करके वो फेंक दिए थे। लेकिन जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी उस वक्त में वही मोर सजीवन मूर्ति बन के उनके सामने आके और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। बोलिए भक्त भगवान की जय।